यहाँ से करीब आप 500 मीटर जाखू हिल की तरफ जाएंगे तो जाखू हिल स्लोप पर एक कासल है जिसका नाम रॉथनी कासल है। यह किसी ज़माने में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का मकान हुआ करता था। ह्यूम एक ICS ऑफिसर थे और 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ये उनका रेसिडेंस रॉथनी कासल है, जहां वह शिमला में पोस्टिंग के दौरान या अदरवाइज वो रहना चाहते थे। ह्यूम इंडिया में 1849 में आए और बंगाल सिविल सर्विसेज को उन्होंने ज्वाइन किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। उन्होंने इटावा डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश में है, 1857 में वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टेड थे और काफ़ी अच्छा काम किया और अच्छा नाम कमाया। वो ब्रिटिश रूल को पसंद नहीं करते थे, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ थे और वो ये मानते थे कि इंडिया के सारी मुसीबतों का जड़ ब्रिटिश रूल ही है। 1871 में वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने और उनको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर मिला। इस पद पर उन्होंने 1879 तक काम किया। ह्यूम ने इस मकान को 1871 में ख़रीदा था। ये मकान 1838 में बनाया गया था और इसके फर्स्ट और ओरिजिनल ओनर एक ब्रिटिश आर्मी के कर्नल एडवर्ड रॉथनी थे। एडवर्ड रॉथनी और ह्यूम के बीच कई लोगों ने इस मकान को ख़रीदा और बेचा था। ह्यूम इस मकान को ख़रीदने के बाद इस पर उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए और इसको एक आलीशान मकान बनाया। ह्यूम ये सोचते थे कि कभी न कभी इस मकान को ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे ख़रीद लेगी। ऐसा वो इसलिए सोचते थे कि उस समय तक 1871 तक शिमला में गवर्नर जनरल के लिए कोई भी एक ग्रैंड बढ़िया सा पक्का मकान नहीं था। शिमला ब्रिटिश राज का समर कैपिटल 1864 में डिक्लेयर हुआ था और अब तक गवर्नर जनरल के लिए एक प्रॉपर रेसिडेंस शिमला में नहीं था। इसको खरीदने के बाद उन्होंने एक बड़ा सा रिसेप्शन एरिया बनाया, इसमें बॉल रूम डांस के लिए एक जगह बनाया। उन्होंने एक यूरोपियन गार्डनर को हायर किया और वो गार्डनर इस बंगला के लॉन को, ग्राउंड को प्रॉपरली मेंटेन करता था। इस मकान में ह्यूम ने एक बड़ा सा रूम परिंदों के लिए, चिड़िया के लिए रिजर्व करके रखा था, क्योंकि वो पक्षियों को बहुत प्यार करते थे और एक बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे और उनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। वो लॉर्ड मेयो के काफ़ी करीबी थे। लेकिन 1879 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलर क्रिटिसाइज करने के लिए उन्हें डिमोट कर दिया गया। 1879 में इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन थे। वो ह्यूम को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लॉर्ड मायो, जिनसे ऑक्टेवियन ह्यूम का अच्छा संबंध था, उनका अंडमान में 1872 में मर्डर हो गया था। 1879 में उनको डिमोट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको इलाहाबाद भेज दिया। शिमला से वो फिर इलाहाबाद चले गए। फाइनली वो 1882 में लगभग 40 इयर्स के सर्विस के बाद वो रिटायर हो गए इंडियन सिविल सर्विस से, ICS से, और उन्होंने शिमला में रहना पसंद किया और इसी घर में वो रहने लगे। इस घर में रहकर इन्होंने 2 बड़ा काम किया। पहला तो एक ऑर्निथोलॉजी म्यूज़ियम, पक्षियों का म्यूज़ियम बनाया। यहाँ से वह एक पक्षियों पर एक जर्नल जिसको स्ट्रे फेदर्स कहते हैं, उसको भी ये यहाँ से एडिट करते थे। और दूसरा बड़ा काम था इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने का। पूरा आइडिया इन्होंने 1884 में यहीं बनाया। ऑक्टेवियन ह्यूम 1890 में कुछ टाइम के लिए लंदन गए। उसी वक्त उनकी वाइफ, जिनका नाम मैरी एनी था, उनका डेथ हो गया। उनकी कब्र कहीं पर किसी पाइन ट्रीज के जंगल में है, जो आज तक किसी को पता नहीं है, हिस्टोरियंस को भी पता नहीं है। वो 1894 में इंडिया से इस मकान को छोड़कर लंदन चले गए और साउथ लंदन में बस गए। वो इस इरादे से गए कि फाइनली वहीं लंदन ही में रेस्ट ऑफ द लाइफ वो गुजारेंगे। वहीं 1912 में उनकी डेथ हुई और साउथ लंदन के एक सेमेट्री में उन्हें दफन किया गया।